हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल दैट इज इलेक्ट्रॉन केमिस्ट्री। देखिए क्लास 10th जो HBSC की मतलब हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की है, ठीक है, उन्होंने अपने 10th की और 12th की जो एग्ज़ाम डेट शीट है वो जारी कर दी गई है, ठीक है। तो आप उनकी साइट पर जो बोर्ड मतलब हरियाणा बोर्ड की जो साइट है आप वहाँ से वो डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें क्या प्रॉब्लम है कि उन्होंने 10th और 12th की जो डेट शीट है वो साथ में दी हुई है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, 10th की और 12th की डेट शीट के लिए अलग अलग आपको वीडियो बना के दे दी गई है, ठीक है। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। और आपकी डेट शीट आ चुकी है तो अब आपके पास कम से कम 20-25 दिन है, तब तक के लिए आप आराम से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप पढ़ रहे हो उसमें एक डेढ़ घंटा आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, तो भी आप क्या करेंगे, अपना जो सिलेबस है वो इजीली कवर कर लोगे और उसके साथ मार्क्स भी आपके अच्छे आएंगे, ठीक है। तो देखिए 10th की डेट शीट हम यहाँ पर जो आपको बता रहे हैं, ठीक है। 10th की डेट शीट आपकी कितने से शुरू है, आपके 10th के एग्जाम्स आपके 31 मतलब जो आपके मार्च है, 31 मार्च है, उससे आपका पहला एग्जाम शुरू हुआ है। देखिए 31 को जो 31 मार्च को जो आपका पहला एग्जाम है वो किसका है, सोशल साइंस का, ठीक है। सोशल साइंस है जो आपकी सामाजिक विज्ञान है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सबके लिए सेम रहेगी, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जाम है आपका सोशल साइंस का, ठीक है। सेकंड एग्जाम फिर है 4 तारीख को, ठीक है, 4 अप्रैल को, ठीक है। वो किसका है, आपका इंग्लिश का है, ये भी सबके लिए होगा। 6 तारीख को है आपका हिंदी का एग्जाम, 31 को है, 4 को है और फिर 6 को है। फिर है 11 तारीख को, 11 तारीख को है आपका मैथ्स का। और जो आपने पीडीएफ देखी होगी उसके ब्रैकेट में ऐसे भी लिखा, मैथ्स फॉर ब्लाइंड कैंडिडेट्स आल्सो, मतलब ये मैथ्स सबके लिए होगा जो ब्लाइंड है। कई बार किसी को क्या होती है, ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए अलग से लिया जाता है, ऐसा नहीं होता, उनका सेम ही होता है, ठीक है। जो रेगुलर स्टूडेंट हैं जैसे नॉर्मल बच्चे हैं, ठीक है, और जिनके साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम है उनका सबका कॉमन होगा पेपर, ठीक है, एक ही दिन होगा। उसके बाद 19th को है आपका साइंस का, ठीक है, साइंस का एग्जाम आपका 19th को है। आपके पास बहुत टाइम है इसकी तैयारी करने के लिए। और विजुअली जो डिसेबल कैंडिडेट्स हैं उनका भी सेम डे होगा, ठीक है, चाहे नॉर्मल है या डिसेबल है, सबका एक ही दिन पेपर होगा, साइंस का भी मैथ्स का भी, ठीक है। उसके बाद देखिए ये तो आप बात आ गई आपकी नॉर्मल जो सभी के पास सब्जेक्ट होते हैं, जैसे सोशल साइंस सबके पास होता है, इंग्लिश हिंदी मैथ्स और साइंस। उसके बाद कुछ एक ऑप्शनल होते हैं, एडिशनल होते हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारी वेराइटीज हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से देख लेना आपने क्या ऑप्शन में चूज किया हुआ है। जैसे 21 को, ठीक है, 21 को आपका है फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन। ये क्या है, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन। एक दूसरा सब्जेक्ट होता है फिजिकल एंड स्पोर्ट एजुकेशन, ठीक है। तो आप चेक कर लेना आपका कौन सा है, ठीक है। 21 को है आपका फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन, जिसने ये लिया हुआ है। जिसने फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन नहीं लिया हुआ है, संस्कृत लिया है, तो उनका संस्कृत का हो जाएगा। जिन्होंने संस्कृत और ये फिजिकल एजुकेशन नहीं ले रखा, जिन्होंने ड्राइंग ले रखा, तो उनका भी 21 को ही होगा, ठीक है, 21 अप्रैल को, ठीक है, ड्राइंग हो सकता है। उसके पास ये सब्जेक्ट ना हो तो उसके पास होम साइंस हो सकता है। म्यूजिक वालों का भी, जिन्होंने एनिमल हस्बेंड्री लिया हुआ है, ठीक है, डांस लिया हुआ है, या फिर जो भी ऑप्शन है आपके अवेलेबल हैं, आपको स्कूल में दिए गए हैं, मतलब इनको छोड़ के जो आपने ऑप्शन में लिए हैं, किसी ने फिजिकल एजुकेशन हो सकता है, संस्कृत हो सकता है, ड्राइंग होम साइंस हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, ठीक है, ये म्यूजिक हिंदुस्तानी जो है, एनिमल हस्बेंड्री हो सकता है, डांस हो सकता है, ठीक है, या और भी जो कोई ऑप्शन में है। इसके अलावा वहां पर एक और लाइन लिखी हुई है संस्कृत साहित्य, केवल गुरुकुल के लिए, जो गुरुकुल वगैरह में पढ़ते हैं तो उनको यहाँ पर संस्कृत साहित्य का एग्जाम देना है, और एक संस्कृत व्याकरण का, वो उनका अलग से होगा। जैसे आपका तो संस्कृत दी हुई है, आप नॉर्मली दे देंगे, लेकिन जो गुरुकुल वगैरह में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, उनको संस्कृत साहित्य और संस्कृत व्याकरण का अलग अलग एग्जाम होता है, ठीक है। तो वो उनके लिए है, आपके लिए ये नहीं है, ठीक है। 21 के बाद 22 को आपका जो एग्जाम होगा, फिर से ये जिन्होंने इनके अलावा, इन सब्जेक्ट के अलावा कोई और ऑप्शन में ले रखा है, जैसे वो रिटेल का हो सकता है, सिक्योरिटी का हो सकता है, ऑटोमोबाइल्स का हो सकता है, जैसे ये इतने सारे ऑप्शंस हैं। कई स्कूल इनको कैरी करते हैं, कई नहीं भी करते, यहाँ तक ही कंप्लीट हो जाता है। जिसने सिर्फ फिजिकल एजुकेशन संस्कृत इनमें से कोई ऑप्शन में ले रखा है, उनके पेपर कब खत्म हो जाएंगे, 21 को ही खत्म हो जाएंगे, ठीक है, 31 से शुरू होकर 21 को ही खत्म हो जाएंगे। जिन्होंने इनके अलावा इनमें से कोई ऑप्शन में ले रखा है उनका कब होगा, 22 को, ठीक है। अब देखिए 22 को किसका है, रिटेल का हो सकता है, जिसने रिटेल ले रखी हो, जिसने सिक्योरिटी ऑटोमोबाइल्स ले रखा हो, आईटी ले रखा हो, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ले रखा हो, ITES ले रखा हो। उसके अलावा ब्यूटी का कोई उन्होंने सब्जेक्ट ले रखा हो,
फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, यहाँ पर क्या था, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन था, लेकिन यहाँ पर क्या है, स्पोर्ट्स है। तो आप चेक कर लेना कि आपने कौन सा लिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद है एग्रीकल्चर ले रखा हो किसी ने, एग्रीकल्चर, पैडी एंड फार्मिंग, ठीक है। उसके बाद ट्रेवल, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, अप्रैल, फैशन डिजाइनिंग का हो सकता है, बैंकिंग एंड फाइनेंस सर्विस, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सर्विस, मल्टी स्किल फाउंडेशन कोर्स हो सकता है, पेशेंट केयर असिस्टेंट हो सकता है। मतलब अगर इनमें से किसी को आपने कैरी किया हुआ है ऑप्शनल सब्जेक्ट में तो आपका पेपर कब होगा, 22 को। इसके अलावा 26 का उनका पेपर है, 26 तारीख को उन बच्चों का पेपर है जिन्होंने पंजाबी ली हुई है, ठीक है। कई बार क्या होते हैं बच्चे अपनी लैंग्वेज में हिंदी के अलावा पंजाबी भी ले लेते हैं, ठीक है। तो पंजाबी वालों का कब होगा, 26 को। आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इनेबलिंग सर्विस, आईटीज का हो सकता है, या फिर संस्कृत व्याकरण, ये किसके लिए है, केवल गुरुकुल वालों के लिए, ठीक है। आपका 31 को है सोशल साइंस का, 4 तारीख को है इंग्लिश का, 6 तारीख को आपका हिंदी का, और 11 तारीख को आपका मैथ्स का, सभी के लिए है ये। और 19 को है आपका साइंस का, 21 को है आपका फिजिकल एजुकेशन, संस्कृत, ड्राइंग, होम साइंस, म्यूजिक, एनिमल हस्बेंड्री, डांस एंड ऑल ऑप्शन, ठीक है। नॉर्मल स्कूलों में यहाँ तक ये खत्म हो जाते हैं, कई स्कूलों में इन सब्जेक्ट को भी पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो 22 तारीख को ये आपके इतने सारे ऑप्शन में दिए हुए हैं, एक बार आप चेक कर लेना आपने क्या लिया है। और 26 को पंजाबी वगैरह का है, ठीक है। सो बच्चों, इस वीडियो में हमने क्लास 10th की जो आपकी डेट शीट आ चुकी है, किसकी, हरियाणा बोर्ड वालों की, ठीक है, उसको डिस्कस कर लिया है। आपके पास इनफ टाइम है, आप क्या करेंगे, सिर्फ जो आप पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा सा और तेज करेंगे, मतलब आप उसमें 1-1.5 घंटा 2 घंटा जितनी भी जिसकी कैपेसिटी है उसको थोड़ा सा इंप्रूव करेंगे, ठीक है। पैनिक नहीं होना है, आराम से पढ़ते रहिए एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मुझे पता है आप बहुत अच्छे से करके आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।